26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत के खिलाफ एक एक आतंकी प्लानिंग नाकाम हो रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में छिपे आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है। सेना ने इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्राशी चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए, जिनमें से एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया और फिर जंगलों की तरफ भाग गए। सेना को इंटेलिजेंस के जरिए खबर मिली कि 3 आतंकी छतरू के सोनार गांव में छिपे हैं। घेराबंदी के दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी और घने जंगलों की ओर भाग गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है। पैरा कमांडोज के साथ साथ ड्रोन सर्विलांस भी बढ़ा दी गई है और आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। ये किश्तवाड़ छात्रू इलाका है जो कि काफी दुर्गम इलाका है, काफी ऊंचे पहाड़ियां हैं, घने जंगल है और उस बीच ये ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है और ग्राउंड जीरो पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही आज इसी इलाके से में जो है सुरक्षा बलों ने एक टेरर हाइडआउट को बस्ट किया है, जहां से काफी मिकदार में खाने पीने का मवाद और सामान बरामद हुआ है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आतंकवादी लगातार इसी पहाड़ी इलाके में छुपे बैठे थे। इन आतंकियों के आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है। सेना ने इनके छिपने की जगह इनका टेरर हाइडआउट भी छतरू के जंगलों में खोज निकाला। बड़ी क्वांटिटी में आतंकियों के खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। अंडे, टमाटर, सेब, मसाले और आग जलाने के लिए लकड़ियां मिली हैं। तस्वीरों में यह भी दिख रहा है कि भागने से पहले आतंकियों ने बिरयानी बनाई थी, जिसे बिना खाए ही उन्हें अपना कैंप छोड़कर भागना पड़ा। यानी सुरक्षा बलों के आने का जरा सा भी अंदाजा इन आतंकियों को नहीं था। इस वक्त हाड़ कंपाने वाली ठंड के समय जब किश्तवाड़ का पारा -4 डिग्री तक गिर जाता है, ये आतंकी बिना किसी तैयारी के जंगलों की ओर भागे हैं। यानी इनमें कोई शक नहीं कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ लिया जाएगा। हर बार मुंह की खाने के बाद भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन मुनीर के आतंकी सपोले भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा कश्मीरी और हाफिज अब्दुल रऊफ के बाद अब इनमें नया नाम जुड़ा है आतंकी आमिर जिया का, जो पूरे भारत में तबाही मचाने की बात कर रहा है। कि ये हमारे पड़ोस में बैठा खाएगा पुजारी, ये तो कभी अपने मोर्चों से सर नहीं उठाया करता था। आज किधर से आ गई कि आज आजाद कश्मीर को फतह करने की बात करे। ये जुर्रत किसने दी? अब दीनी जमातों को यह सोचना होगा कि हिंदुस्तान को तो फतह करना ही करना है, मकबूजा कश्मीर को तो आजाद करवाना ही करवाना है। मुनीर के आतंकी सपोले लगातार प्लानिंग में जुटे हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर के आतंकियों की हमास के मारे गए आतंकी के लिए बैठक हुई। आतंकियों के लिए मजमा सजाया गया। हमास के आतंकी अबू उबैदा और बांग्लादेश में मारे गए भारत विरोधी नेता उस्मान हादी को भी आतंकियों की इस जमात ने याद किया। भारत के खिलाफ कैसे एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि पीओके के अल बदर में जैश और लश्कर के आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। कुल 6 में से 2 लॉन्च पैड एलओसी के पास हैं, जिनमें 100 से 150 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने जैश की बड़ी आतंकी साजिश को लेकर चेतावनी दी है। एजेंसियों का कहना है कि जैश के अलकायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध है और ये संगठन मिलकर आईईडी हमलों की योजना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जैश के आतंकी गढ़ बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप लीडर एक साथ जमा हुए।
हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी इस मीटिंग में पहुंचा था। जैश और लश्कर के आतंकी आईईडी से भारत को दहलाने की प्लानिंग में लग गए हैं। 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के राजौरी से सुरक्षा बलों ने 3.5 किलो आईईडी बरामद किया था। सुरक्षा बलों की जांच में सामने आया कि इस आईईडी का इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी हमले में करने की प्लानिंग थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपा हुआ बैग मिला था जिसमें आईईडी रखा हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन और बैलून के बाद आईईडी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बॉर्डर के उस तरफ तकरीबन आतंकियों के 8 लॉन्च पैड्स एक्टिव है, जिसमें से 2 आईबी के उस तरफ और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 6 आतंकियों के लॉन्च पैड सक्रिय हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर आतंकी जो है अलबदर, जैश और लश्कर के बताए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। एसएचजी कमांडोज को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि पूरी तरीके से निगरानी रखी जा सके बॉर्डर पर और वो गैप ढूंढी जा सके जहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान हाल ही में ड्रोन का जो सहारा है वो भी ले रहा है ताकि पूरी तरीके से बॉर्डर पर सर्विलांस किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 122 पाकिस्तानी आतंकी हैं। इनमें से करीब 35 पाकिस्तानी आतंकी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिससे पीर पंजाल के दक्षिण में आतंक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। इन आतंकियों को पालने पोसने की जिम्मेदारी खुद मुनीर की सेना ने अपने कंधे पर ले रखी है। पीओके में जहां जहां टेरर कैंप्स हैं, वहां वहां पाकिस्तानी सेना उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है। सादे कपड़े पहने पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज ह्यूमन शील्ड बनकर आतंकियों की रक्षा कर रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से एसएचजी कमांडो ह्यूमन शील्ड यानी कि सिविलियन कपड़े पहनकर वहां पर पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं ताकि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। वहीं लगातार भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट है ताकि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश और आतंकियों की घुसपैठ वाली साजिश कभी कामयाब ना हो सके। ऑपरेशन सिंदूर का दर्द अभी पाकिस्तान भूला नहीं है। बहावलपुर से मुरीदके तक भारत ने जिस तरह से आतंक के कैंप को ध्वस्त किया था, अब तक ये आतंकी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उस रात उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। भारतीय सेना के पास आतंकियों के कैंप्स के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मौजूद है। एलओसी के पास कहां कितने कैंप हैं, उनमें कितने आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या एक्टिविटी पाकिस्तान कर रहा है, ये सब कुछ इंडियन आर्मी और खुफिया एजेंसियों को पता है और किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भी सेना तैयार है। कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। मुनीर की आर्मी और पाकिस्तानी आतंकियों की फौज दोनों एक ही हैं और ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। मुल्ला मुनीर कसाई प्लान बनाता है और उसके मोहरे उस प्लान को ग्राउंड पर उतारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मुनीर ने एंटी हिंदू बयान देकर जिहादी आतंकियों को भड़काया था और उसका अंजाम पहलगाम हमले के तौर पर नजर आया। एक बार फिर मुनीर के सपोले हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन इस बार अंजाम पहलगाम नहीं बल्कि आतंकियों का जड़ से खात्मा होगा। हिंदुत्व के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, काली माता के खिलाफ, इनके रामो भगवान के खिलाफ एक सफन कानून
इतलाई दीवार बन जाए ताकि किसी जगह पर काफिर हमें खरीद ना सके, हमारे अंदर रखना ना डाल सके, हमें जुदा जुदा ना कर सके। सवाल है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपने आतंकी आकाओं के बलबूते जिस खतरनाक साजिश में जुटा है उसका जरिया क्या होने वाला है। क्या मुल्ला मुनीर कोई आतंकी हरकत को अंजाम देने की सोच रहा है? क्या इस बार आतंकियों की नजर भारत के समंदर पर है? कर लो, ये 2026 है, इंशाअल्लाह ये खत्म नहीं होगा कि अल्लाह मेरे और आपके इस पाकिस्तान को समुद्रों का शहजादा भी बना देगा। इंशाअल्लाह समुद्रों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, फजाओं में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, समुद्रों से फजाओं से किसी दुश्मन को हमारी सालमियत को पारा पारा करने की इंशाअल्लाह जुर्रत नहीं होगी। क्या आतंकी सैफुल्लाह लश्कर के वाटर फोर्स की बात कर रहा है? क्या लश्कर तैयबा वाटर सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है? जानकारी के मुताबिक लश्कर हजारों की तादाद में स्क्यूबा डाइवर्स, गोताखोरों और तैराकों को ट्रेनिंग दे रहा है। कई जगहों पर एडवांस इक्विपमेंट और हाई स्पीड बोट्स के जरिए इन आतंकी गोताखोरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रेस्क्यू ट्रेनर्स के नाम पर कवर देकर पाकिस्तान में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और करता भी रहेगा। मोदी फोर्स की ताकत आज से 8 महीने पहले मुनीर एंड कंपनी देख चुकी है। पाकिस्तान को पता है कि अगर इस बार भारत को छोड़ा तो ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए AI बेस्ड CCTV कैमरों और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आतंकी हो या आतंकियों के प्यादे, हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वाली हर नापाक नजर को खाक में मिलाने की पूरी तैयारी है। श्रीनगर से साहिल सुहेल और अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।